कि क्या पिद्दी का शोरबा। दुनिया में भारत के बराबर दर्जा रखने का सपना देखने वाले पाकिस्तान को दुनिया इसलिए नहीं भाव देती क्योंकि औकात है ही नहीं उसकी। सिर्फ कहने की बात नहीं है, डेटा देखिए। आतंक की खेती इतनी कर ली इस देश ने कि बाकी खेती के लिए अब पानी ही नहीं है। दुनिया के देशों के लिए सबक है ये कि पाकिस्तान ने अपना हाल क्या किया है आतंक पालने के चक्कर में। भारत की क्या बात करता है ये? तमिलनाडु तक से पीछे होने वाला है जीडीपी में, पता है आपको? पानी की कमी से बिलबिला रहे पाकिस्तान की औकात है क्या? उसके आंकड़े तो समझिए। इनके नेताओं के बड़बोलेपन पर मत जाइएगा, मास्टर लोग हैं उसमें ये, लेकिन हकीकत क्या है वो देखिए। 20 साल पहले 2004 में पाकिस्तान की जीडीपी कितनी थी पता है? लगभग 13,000 करोड़ डॉलर। 13,000 करोड़ डॉलर। और तब तमिलनाडु की जीडीपी कितनी थी? 5,000 करोड़ डॉलर। महाराष्ट्र की कितनी थी? लगभग 9,000 करोड़ डॉलर। जीडीपी समझते हैं? मोटे तौर पर यह समझ लीजिए कि वहां कुल कितना कारोबार होता है, उत्पादन होता है, व्यापार होता है, सब कुछ जोड़कर जो हिसाब बनता है वो होती है जीडीपी मोटे तौर पर। तो 20 साल पहले तमिलनाडु की जीडीपी थी 5,000 करोड़ डॉलर, महाराष्ट्र की थी 9,000 करोड़ डॉलर और पाकिस्तान की थी 13,000 करोड़ डॉलर। और 20 साल में कितनी तरक्की हुई? महाराष्ट्र पहुंच गया 9,000 करोड़ डॉलर से बढ़कर 50,000 करोड़ डॉलर पर, 9,000 से 50,000 करोड़ डॉलर। और तमिलनाडु पहुंच गया 5,000 करोड़ डॉलर से कहां पर? 33,000 करोड़ डॉलर पर। और पाकिस्तान था 13,000 करोड़ डॉलर पर 20 साल पहले, वो कहां पहुंचा? 33,000 करोड़ डॉलर पर ही। मतलब तमिलनाडु 5,000 करोड़ डॉलर से 33,000 करोड़ डॉलर पर पहुंच गया। और पाकिस्तान जो उसका 3 गुना था वो भी तमिलनाडु के बराबर ही आ गया 33,000 करोड़ डॉलर पर। यह होता है जब आईटी का मतलब यहां इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होता है और वहां इंटरनेशनल टेरर होता है आईटी। यह हाल कर लिया अपने देश का उसने, और सुधरने को कोई आसार थोड़ी है। इस साल उसने अपनी जीडीपी बढ़त का टारगेट क्या रखा था? टारगेट था 3.6%, 3.6%। और बढ़ी कितनी? 3.6 का टारगेट था, बढ़ी कितनी? 2.68। और फिर भीख का कटोरा लेकर खड़ा है। आतंक की ऐसी दुकान खोल रखी है कि भारत ने पानी रोकने की बात कर दी है, रोकना शुरू भी कर दिया है। उसकी 40% जनता खेती से गुजारा करती है। झेलम नदी पर उसने जो मंगला डैम बनाया हुआ है उसका पानी कम होना शुरू हो गया है। सिंधु नदी पर तारबेला डैम बनाया हुआ है, उसका पानी कम होना शुरू हो गया है। अब चेनाब में भी पानी कम हो गया है। खरीफ की फसल बोने का टाइम है, हाहाकार मचा हुआ है। 21% कम हो गया है पानी का फ्लो। और इन 2 बड़े डैम में पानी इस वक्त आधा चल रहा है, आधा, 50% कम। इसी से पंजाब में खेती होती है, वहां पर इसी से सिंध में खेती होनी है, इसी से बिजली बननी है। तो अब सोच लो पाकिस्तान नहाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या? क्या होगा जीडीपी का हाल जब उद्योग धंधों के लिए बिजली कम पड़ जाएगी और खेती के लिए पानी कम पड़ जाएगा? ऊपर से आतंकियों को पालने के सबूत लेकर भारत एफएटीएफ में जा रहा है। एफएटीएफ यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। यह संस्था है जो उन देशों को पैसा देना बंद करवाती है जो आतंकियों को पालते हैं। पाकिस्तान पहले भी इसकी ग्रे लिस्ट में था, तो कहीं से पैसा मिलना ही बंद हो गया था। दुनिया का कोई फंड, कोई भी बैंक पैसा नहीं दे सकता ब्लैक लिस्ट वाले देशों को और ग्रे लिस्ट वाले देशों को। पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में था तो मैया मैया चिल्ला रहा था, बड़ी मुश्किल से बाहर निकला था झूठ बोलकर कि हमने आतंकियों पर लगाम लगानी शुरू कर दी है। दिखाने के लिए कहता है कि उसने आतंकी जेल में डाल दिए हैं। वैसा ही ड्रामा करके एफएटीएफ की आंखों में धूल झोंक दी थी उसने और ग्रे लिस्ट से बाहर आ गया था। तभी तो कटोरा लेकर खड़ा हो गया था। और ये आईएमएफ जैसी संस्थाओं से इसको लोन मिल रहे हैं। लेकिन अब पहलगाम के बाद भारत फिर तैयार कर रहा है पाकिस्तान के खिलाफ फाइल एफएटीएफ में कि इसने कुछ नहीं किया है। आतंकी तो वहां रैलियां कर रहे हैं, इसके नेता उनके जनाजों में जा रहे हैं, रैलियों में जा रहे हैं। तो भारत उसको फिर से एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में डलवाने की कवायद में लग गया है। तभी तो वो भी अपनी डेलीगेशन भेज रहा है दुनिया को अपनी झूठी कहानियां सुनाने के लिए, क्योंकि उसको पता है कि अगर वो फिर से ग्रे लिस्ट में आ गया तो अब की बार तो त्राहिमाम ही हो जाएगा। मैया मैया क्या करेगा? अब की तो नानी याद आ जानी है। जीडीपी की ऐसी तैसी हो जाएगी उसकी। तो ये पानी की मार कोई ऐसी वैसी मार नहीं है पाकिस्तान को। पानी नहीं होगा तो आग लग जाएगी उसके यहां। और चलाओ आतंक की फैक्ट्रियां। अरे काम की फैक्ट्रियां चलाते तो ये दिन ना देखने पड़ते।
यहां जापान को पीछे छोड़ रही है हमारी अर्थव्यवस्था, और वो हमारे राज्यों की जीडीपी तक से टक्कर नहीं ले पा रहा। 100 बात की एक बात,